हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप, तो इसमें से कोई एक विकल्प सही होगा। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। सबसे पहले ये समझते हैं कि सर्वांगसम तथा समरूप में क्या अंतर होता है। दो आकृतियां समरूप कब होती हैं? जब उन दोनों आकृतियों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तथा उनके संगत कोणों का मान बराबर हो आपस में, तो वे दोनों आकृतियां आपस में समरूप कहलाती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका क्षेत्रफल भी बराबर हो। लेकिन सर्वांगसम होने के लिए दोनों आकृतियों की भुजाओं की संगत भुजाओं के अनुपात के साथ साथ और उनके कोणों के मान के साथ साथ उनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होने चाहिए, तभी वे दोनों आकृतियां आपस में सर्वांगसम कहलाएंगी। अगर साधारण शब्दों में कहें तो दोनों आकृतियां आकार में एक जैसी होनी चाहिए, भले ही उनका क्षेत्रफल अलग अलग हो, वे आकृति समरूप कहलाएंगी। तो आइए यहाँ पे हम दो वृत्त लेते हैं अलग अलग त्रिज्याओं के। तो यहाँ पे हमने दो अलग अलग क्षेत्रफल के वृत्त ले लिए हैं। पहले वाले वृत्त की त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं, R1, और दूसरे वाली वृत्त की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। अब समरूप की परिभाषा के हिसाब से वृत्त का जो आकार है वो हमेशा बराबर एक जैसा होता है, बस इसकी त्रिज्याएं कम ज्यादा होती हैं, यानी कि इसके क्षेत्रफल बराबर नहीं होते हैं। बाकी ये वृत्त हमेशा एक ही आकार के होते हैं। और उनका जो कोण होता है, जो कि केंद्र पर कोण बनता है, वो हमेशा 360 डिग्री का हो, चाहे कितनी भी त्रिज्या का वृत्त हो, हमेशा कोण जो होता है वो बराबर होता है 360 डिग्री का। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अतः सभी वृत्त समरूप हो सकते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं। जरूरी नहीं है कि सबका क्षेत्रफल बराबर हो, लेकिन वो समरूप हो सकते हैं। अतः सभी वृत्त समरूप होते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं। सर्वांगसम नहीं। तो हमारा इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? समरूप वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।